हाय दोस्तों, मैं रजनीश कुमार यादव अभिनवासिनी क्लासेस से आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं भारतीय संविधान से आने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा कि विधि के समक्ष समता कहाँ से ली गई है। तो विधि के समक्ष जो समता है यहाँ कहाँ से ली गई है, तो यहाँ ली गई आपका इंग्लैंड से। कहाँ से? इंग्लैंड के संविधान से विधि के समक्ष समता लिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा अविश्वास प्रस्ताव। जो अविश्वास प्रस्ताव होता है वह किस सदन में लाया जाता है। तो किस सदन में लाया जाता है? यहाँ लाया जाता है लोकसभा में। किस सभा में? लोकसभा में लाया जाता है। लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निम्न सदन भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति होती है वह कितनी आयु तक होती है। तो वह होती है आपकी 65 वर्ष। कितने वर्ष? 65 वर्ष। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा मूल संविधान में समवर्ती सूची के अंतर्गत विषयों की संख्या 47 थी। तो वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? तो वर्तमान में जो इनकी संख्या है वह है आपका 52। कितनी है? 52 आपका है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कम से कम कितने राज्यों में, कम से कम कितने राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी की हैसियत रखने वाली राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता दी जाती है। तो वह कितने, कोई भी पार्टी अगर वह राष्ट्रीय पार्टी बनना चाहती है तो कितने राज्यों में चुनाव जीतना चाहिए। तो वह राज्यों की संख्या है 4। कितनी? 4 राज्यों की संख्या है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको है। तो किसको है? यह है आपका संसद को। किसको? संसद को। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है किस राज्य की विधान परिषद की सदस्य संख्या सबसे कम है। तो किस राज्य की सबसे कम है विधान परिषद सदस्य की संख्या? तो यह है आपका जम्मू कश्मीर। क्या है? जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन करा संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों से संबंधित अधिनियम कब पारित किया गया। तो कब पारित किया गया? यह किया गया था 1994 ईस्वी में। कब किया गया था? 1994 ईस्वी में किया गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा 65वां संशोधन 1990 में हुआ। वह किससे संबंधित है? तो संबंधित है अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई थी। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है। तो कितना रुपया जमा करना पड़ता है? तो जमा करना पड़ता है 15,000 रुपया। कितना रुपया? 15,000 रुपया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जम्मू कश्मीर का सदर रियासत पद नाम बदल कर कब राज्यपाल कर दिया गया। तो कब राज्यपाल कर दिया गया? तो कब राज्यपाल कर दिया गया था? तो यह कर दिया गया था 1965 ईस्वी में। 1965 ईस्वी में जो जम्मू कश्मीर में क्या होते थे, सदर रियासत होते थे, उनका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? क्या कर दिया गया? राज्यपाल। क्या कर दिया गया? राज्यपाल। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा किसको हटाने का अधिकार संसद को नहीं है। तो किसको हटाने का अधिकार संसद को नहीं है? तो यह है आपके महान्यायवादी। कौन? महान्यायवादी। अगला क्वेश्चन है किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है। तो यह है आपका राष्ट्रपति को। किसको? राष्ट्रपति को किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार दिया गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है। तो किसको कहा गया है? यह कहा गया है 42वें संविधान संशोधन को। अब ये पूछा जाए कि 42वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था, कब किया गया था। तो यह किया गया था 1976 ईस्वी में। कब किया गया था? 1976 ईस्वी में। चलिए देखते हैं अगला
अगला क्वेश्चन हमारा, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो यह कौन सा संवैधानिक संशोधन था? तो यह था आपका 56वां। कौन सा? 56वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन कर रहा है, कौन मतदाता सूची को अद्यतन बनाकर तैयार रखता है? तो यह कौन करता है? यह किया जाता है निर्वाचन आयोग द्वारा। किसके द्वारा? निर्वाचन आयोग द्वारा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के संशोधनों में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? तो यह कौन सा संशोधन है जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? तो यह है आपका 91वां संशोधन। कौन सा संशोधन? 91वां संशोधन। अगला क्वेश्चन कर रहा है, कौन सा प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? तो कौन सा प्रस्ताव है जो भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? तो वह है आपका विश्वास प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव? विश्वास प्रस्ताव। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? वह अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 356। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 356 के द्वारा संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, अंतर्राज्य परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो यह है आपका अनुच्छेद 263। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 263। अगला क्वेश्चन का रहा, काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो वह अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 41। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 41। अगला क्वेश्चन हमारा, किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? तो वह आपका अनुच्छेद है अनुच्छेद 108। कौन सा अनुच्छेद है? 108। अगला क्वेश्चन का रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? तो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो वह है आपका अनुच्छेद 315। क्या है? अनुच्छेद 315। अगला क्वेश्चन का रहा, महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो यह है आपका अनुच्छेद 76। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 76 के अंतर्गत की जाती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, राजस्थान के कौन से 2 जिले एनसीआर में आते हैं? तो राजस्थान के ही कौन से 2 जिले एनसीआर में आते हैं? तो वहाँ आते हैं आपके अलवर और भरतपुर। कौन से जहाँ? अलवर और भरतपुर जिले एनसीआर क्षेत्र में आते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, दादर और नगर हवेली भारत में शामिल करने से पूर्व किसके उपनिवेश थे? तो यहाँ थे आपके पुर्तगाली के। किसके? पुर्तगाली के। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए लोकसभा या राज्य विधानमंडल के साधारण निर्वाचन के पहले प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करने का अधिकार किसे प्राप्त है? क्या किसे प्राप्त है? यह प्राप्त है राष्ट्रपति को। किसको? राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन कर रहा है, गैर राजनीतिक संगठन भारतीय किसान यूनियन किस राज्य में सक्रिय है? जो भारतीय किसान यूनियन है वह किस राज्य में सक्रिय है? तो वहाँ है आपका उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि पांडिचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया? तो किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया? तय किया गया था 1962 में। कब किया गया था? 1962 में। अगला क्वेश्चन हमारा, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा राष्ट्रपति शासन की 6 माह की अवधि को
बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? जो राष्ट्रपति शासन लगता है 6 माह, उस अवधि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो वह किया गया है 1 वर्ष। कितना किया गया है? 1 वर्ष। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो वहाँ है आपका उड़ीसा। कौन सा राज्य? उड़ीसा में विधान परिषद नहीं है। 5 राज्यों में विधान परिषद, 7 राज्यों में आपका विधान परिषद है। 7 राज्यों में आपके विधान परिषद है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करा, लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर नियंत्रण करना होता है? तो वह किसके उद्देश्य का या किसका मुख्य उद्देश्य पर नियंत्रण करना होता है? तो वह होता है आपका कार्यपालिका। क्या होता है? कार्यपालिका। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सरकारीय आयोग की सिफारिशों का संबंध है। तो वह क्या है? वह है आपका केंद्र व राज्य के बीच संबंधों से। किससे? केंद्र व राज्य के बीच संबंधों से सरकारीय आयोग का संबंध है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है, वह अपना प्रतिवेदन देता है। किसको देता है? तो यह देता है राष्ट्रपति को। किसको? राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है, कौन सा उच्च न्यायालय एक अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है? जो कौन सा उच्च न्यायालय है जो एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है? तो वहाँ है आपका गुवाहाटी उच्च न्यायालय। कौन सा उच्च न्यायालय? गुवाहाटी उच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसका है? तो वह किसका है? वह है आपका चुनाव आयोग का। किसका? चुनाव आयोग का। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, भारत में जो प्रजातंत्र है इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार है। सही बात। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम कोई महिला मुख्यमंत्री नियुक्त हुई? तो वहाँ आपका है कौन सा प्रदेश? उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे वह थे आपके जीवी मावलंकर। कौन थे? जीवी मावलंकर थे। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे। तो जो झंडा समिति के अध्यक्ष थे तो वह कौन थे? जेबी कृपलानी या राजेंद्र प्रसाद? या राजेंद्र प्रसाद। अगर आपका राजेंद्र प्रसाद नहीं दिया है ऑप्शन में, जेबी कृपलानी दिया है तो क्या हो जाएगा? जेबी कृपलानी लगा देंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के सन परीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? तो वह कौन होता है? वह होता है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करा, अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति ने की है? तो जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा है कितनी बार लगा है? 3 बार। कब कब? 1962 ईस्वी में, 1971 ईस्वी में और 1975 ईस्वी में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो वह कौन सी अनुसूची है? वह है आपकी दूसरी अनुसूची। कौन सी अनुसूची? दूसरी अनुसूची में किया गया है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है, किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है? तो किसके संबंध में? यह है आपका नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना। नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया। कहाँ से किया? तो जो न्यायिक पुनरावलोकन है वहाँ कहाँ से लिया गया या किस देश के संविधान से लिया गया है? तो लिया गया है अमेरिका के संविधान से। किसके संविधान से? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन करा, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो वहाँ आपका भाग है भाग 4। कौन सा है? भाग 4। अगला क्वेश्चन कह रहा, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो वहाँ लिखा है आपका पढ़ा लिखा हो। पढ़ा लिखा क्या आवश्यक नहीं है? तो क्या आवश्यक नहीं है? वहाँ पढ़ा लिखा हो। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य था। तो जो मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य था वह था आपका पृथक निर्वाचन प्रणाली। क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली। अगला क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? वह अनुच्छेद है 21। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 21। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो वह है आपका प्राक्कलन समिति। कौन सा समिति? प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में उच्च न्यायालय का सर्वप्रथम आरंभ हुआ तो कहाँ हुआ था? बम्बई में, मद्रास में और कलकत्ता में। कहाँ पर? बम्बई में, मद्रास में और कलकत्ता में। कब हुआ था? यह हुआ था 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा 1774 ईस्वी में। कब हुआ था? 1774 ईस्वी में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत सरकार में संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो जो संसदीय प्रणाली है वह कहाँ से ली गई है? वह ली गई है ब्रिटिश संविधान से। कहाँ से? ब्रिटिश संविधान से या इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में आपात उपबंध जो है वह भारत शासन अधिनियम 1935 और किसके संविधान से लिया गया है? तो वह लिया गया है आपका जर्मनी के बीमार संविधान से। किसके संविधान से? जर्मनी के बीमार संविधान से। अब आपका यहाँ एक क्वेश्चन ये निकल कर आता है कि बीमार संविधान किस देश का है? तो किस देश के संविधान को बीमार संविधान कहा जाता है? तो यहाँ कहा जाता है जर्मनी के। अगला क्वेश्चन हमारा, यदि कोई भारतीय व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वह भारत का नागरिक नहीं होगा, क्योंकि अगर आप एक दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेते हैं तो आपकी क्या हो जाएगी? इस देश से नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत एक गणतंत्र राष्ट्र है, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासक का न होना। भारत में वंशानुगत शासक का न होना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई? तो वहाँ हुई थी आपकी भारतीय साम्यवादी दल। कौन सा दल? भारतीय साम्यवादी दल। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य विधानमंडल के सदनों की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार किंतु मतदान का अधिकार नहीं है? तो वह किसको है? वह है आपका महाधिवक्ता। किसको? महाधिवक्ता को। अगला क्वेश्चन है, मंत्री परिषद के सदस्यों को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो कौन दिलाता है? ये दिलाने वाले हैं आपके राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन कह रहा, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? यह थे आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को किस राज्य में लागू किया गया था? तो किस राज्य में लागू किया गया था? यह राज्य है आपका राजस्थान, और राजस्थान के नागौर जिले में कब किया गया? तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। कब किया गया? 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को किया गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा,
अनुच्छेद 163-64 किससे संबंधित है? तो जो अनुच्छेद 163-64 किससे संबंधित है? तो संबंधित है राज्य के मंत्री परिषद सह मुख्यमंत्री से। किससे? राज्य के मंत्री परिषद सह मुख्यमंत्री से। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यदि भारत को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? तो वह किसको संशोधन करना है? तो वह सूची है आपका प्रथम अनुसूची। कौन सी अनुसूची? प्रथम अनुसूची। अगला क्वेश्चन करा अंतर्राज्यीय परिषद। जो अंतर्राज्यीय परिषद की 7वीं बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, तो कौन सा महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया? तो यह लिया गया था राज्यपाल सक्रिय राजनीति में न लौटे। जो राज्यपाल है वह सक्रिय राजनीति में न लौटे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है? तो कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? तो वह है आपका राज्य की विधानसभाएं। राज्य की जो विधानसभाएं होती है उनके द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, लेकिन उन पर महाभियोग उनके द्वारा लगाया नहीं जा सकता। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? यह किए जाते हैं 12 सदस्य। कितने सदस्य? 12 सदस्य राज्यसभा के लिए। और लोकसभा की बात करें तो उसमें 2 सदस्य क्या किए जाते हैं? नामित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन का राष्ट्रीय विकास की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो राज्य का जो प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो वह करने वाले हैं आपके मुख्यमंत्री। कौन? मुख्यमंत्री करते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों को आवंटन किस पर आधारित है? तो किस पर आधारित है? यह आधारित है 1971 की जनगणना पर। किस पर? 1971 की जनगणना पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष, जो लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष होता है जिसको प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो यह नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विधानसभा का सत्र वर्ष में कम से कम कितनी बार आहूत किया जाना आवश्यक है? एक सत्र वर्ष में कम से कम 2 बार आहूत किया जाना आवश्यक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? तो वह है आपका अनुच्छेद 315। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 315। अगला क्वेश्चन कह रहा है 31वां संविधान संशोधन 1974 में किया गया था। यह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है आपका लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 545 निश्चित की गई। इनमें से 545 निर्वाचित व 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? तो किसकी सलाह ली जाती है? सलाह ली जाती है लोकसभा अध्यक्ष की। किसकी? लोकसभा अध्यक्ष की सलाह ली जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो कौन सा भाग है? आपका भाग है 4। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है कौन ऐसे राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे जिन्होंने कांग्रेस का स्पष्ट बहुमत होते हुए भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव में सफलता प्राप्त की? वह कौन थे? तो वह थे आपका बीबी गिरी। कौन थे? बीबी गिरी। अगला क्वेश्चन हमारा भारत के कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य रहे हैं? तो कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य रहे हैं? तो वहाँ रहे हैं आपके श्रीमती इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह। कौन? श्रीमती इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह। और 4 लोग हुए थे, तो 2 लोग ये हो गए। इसके बाद हैं I.K. गुजराल। कौन थे? I.K. गुजराल और H.D. देवगौड़ा। कौन थे? I.K. गुजराल और H.D. देवगौड़ा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करते हैं? तो करते हैं संभागायुक्त के अंतर्गत। किसके अधीनस्थ? संभागायुक्त के अधीनस्थ कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा भारतीय संघ से
किसी राज्य कोई पृथक होने को प्रबंधित किया गया है, तो कौन सा है? वो आपका संविधान के 16वें संशोधन 1963 द्वारा। किसके द्वारा? संविधान के 16वें संशोधन 1963 द्वारा। अगला क्वेश्चन कह रहा, भारतवर्ष में मताधिकार की आयु किस ढंग से 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया? तो वह किया गया था संशोधन द्वारा। किसके द्वारा? संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत किसके सिफारिश पर किया गया? तो किसकी सिफारिश पर किया गया था? यह किया गया था संसद की नियत समिति के आधार पर। किसके आधार पर? संसद की नियत समिति के आधार पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, संविधान में उद्घोषित अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल संसद द्वारा। किसके द्वारा? केवल संसद द्वारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है। तो सेक्युलर का अर्थ क्या होता है? सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। सेक्युलर का अर्थ होता है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहा? तो 2 बार उपराष्ट्रपति रहने वाले कौन थे? वह थे आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, संविधान के अनुसार लोक सेवा आयोग के कृत्य सरकार के लिए कौन है? क्या है? सलाहकारी। क्या है? सलाहकारी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो वहाँ है आपका सिक्किम उच्च न्यायालय। कौन सा उच्च न्यायालय? भारत के सिक्किम उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है। अगर सबसे अधिक पूछा जाए तो वह हो जाएगा उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद उच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन का रहा है, योजना आयोग क्या है? तो यहाँ है आपका स्वशासित निगम है। क्या है? स्वशासित निगम। अगला क्वेश्चन का रहा, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। यह किसका कथन है? तो यहाँ किसने कहा था? यहाँ कहा गया था सरोजिनी नायडू द्वारा। सरोजिनी नायडू ने कहा कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य या बराबर है। अगला क्वेश्चन कह रहा, अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ा? तो वह कौन थे? तो वह थे आपके मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? तो वहाँ है आपका महाराष्ट्र में। किसमें है? महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश प्रथम नंबर पर, इसके बाद दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन कर रहा है, किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो वह कितनी हो सकती है? न्यूनतम 60 हो सकती है। कितनी? न्यूनतम 60। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ के तहत संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो वह कितने अनुच्छेद हैं आपके 395। कितने अनुच्छेद? 395 अनुच्छेद हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।